यस और नो बताइए जल्दी से। आवाज आ रही है यस सर। सभी को? यस सर। ओके। तो चलिए, मैंने पिछले कल ही बोला था आप लोगों के कि आज हम जो है वो एक पेपर डिस्कस करेंगे। और पेपर है मेरे पास। आप लोग भी चीजों को जो है वो नोट करते रहना, साथ साथ में जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको जो है वो नोट करना है वहां पे आप लोग जो है वो नोट कर लेना साथ में। तो मेरे पास जो पेपर है दैट इज HP टेट मेडिकल का। ठीक है। मेडिकल का जो है वो ये पेपर था और 2019 में जो है वो इसको कंडक्ट किया गया था। तो मैं डायरेक्टली जो है वो आपको किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग भी साथ साथ जहाँ पे आपको लगे कि नोट करना है नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो मतलब क्वेश्चन कहाँ से आया? पीएच स्केल से। पीएच स्केल हमने कहाँ पढ़ा था? एसिड एंड बेस वाले टॉपिक में। तो आपको जो है वो वहां पे मैंने बताया था कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू आती है दैट इज 7.4, याद रखना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो ये भी मैंने एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्ट जब हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने कहा था कि एक जिप्सम और दूसरा पीओपी। ठीक है। तो जब आपके पास क्या था, कैल्शियम सल्फेट के साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़ते हैं तो आपका ये जिप्सम होता है। और अगर CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है देन उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहते हैं। और जब हमारा बॉन्ड फ्रैक्चर होता है या फिर जो है वो हमारे वो कोई टॉयज वगैरह टूट जाता है तो हम प्लास्टर करते हैं, तो वही ये पीओपी है। तो याद रखना है सभी ने। तीसरा क्वेश्चन सेम पेपर में पूछा गया था, डैश इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या फॉर्मूला होता है? तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा था मैंने। मैंने बोला था इसको हम एंटा एसिड बोल देते हैं। और इसकी जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है हॉट वाटर के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। तो याद होगा आपको कि क्या इसका फॉर्मूला आता है। क्लियर हो रहा है सभी को? पूजा, अशोक बताइए, डन है इतना? यस सर। यस सर। यस। इसके बाद देखो, एक मैंने ब्रॉन्ज बोला था, एक मैंने ब्रास बोला था। तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, तो कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज मेडल होता है, उसमें टन की आवाज आती है। तो अगर कॉपर प्लस आपका जिंक है तो उसको बोलेंगे ब्रास। याद कैसे रखना है? ब्रॉन्ज मतलब टन, टिन की आवाज आती है। तो कॉपर प्लस आपका जो है वो टिन आता है। और कॉपर प्लस जिंक जो है वो हमारा क्या हो जाता है? ब्रास जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट आता है, नेम द कैटलिस्ट। नेम द कैटलिस्ट विच इज used in या फिर used for the production of ammonia by Haber process। तो दो क्वेश्चन यहां से बन गए। एक ये बन गया कि
ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने हैबर प्रोसेस जो है वो डिस्कस की थी और अमोनिया को सिंथेसाइज किया था जब हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। तो आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो आपके पास कैटालिस्ट यूज किया जाता है दैट इज आयरन, याद रखना है। आयरन जो है वो इसमें एज ए कैटालिस्ट जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वन फर्मी। वन फर्मी इज इक्वल टू, तो वन फर्मी जो है वो हमेशा 10⁻15 मीटर के बराबर आती है, ये आपने याद रखना है। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट, और पता नहीं कितनी बार लिखवा दिया है, विच मेटल which metal isotopes is used for the treatment of cancer। तो क्या क्या आएगा बताओ जल्दी से। कोबाल्ट, पढ़ा था कोबाल्ट। कोबाल्ट। यस सर। ठीक है। तो कोबाल्ट का जो है वो हम लोग आइसोटॉप का जो है वो यूज करते हैं। कोबाल्ट 66 बताया था आई थिंक मैंने। तो एक बार पीछे की क्लासेस देख लेना, वहां पे मैंने ऑलरेडी जो है वो बता रखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कर लीजिए। डैश इज कॉल्ड फूल गोल्ड। तो आपने याद रखना है फूल गोल्ड का जो फॉर्मूला होता है Fe(S)2। इसके बाद नेक्स्ट आता है which element in periodic table has maximum negative value of electron gain enthalpy। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है क्लोरीन की, याद रखना है क्लोरीन की। फिर हमने बात की थी एब्सोल्यूट जीरो। मैंने क्वेश्चन भी बोला था, करवा रखा है। अगर आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास हुई थी मैटर और इस स्टेट की, जहां पे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था बीच में एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट जीरो का। तो क्या क्वेश्चन है देखो, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। तो आपका -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और वहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जब आपके पास व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट एब्सोल्यूट जीरो, तो मैंने कहा था कि जब आपके पास क्या है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो वहां पे जो है वो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, मोमेंट नहीं होगी आइंस के बीच में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, एक तरह से हम बोल सकते हैं, चेंजेस नहीं आएगा उसमें, जो पहले थी उसी के बराबर जो है वो चीजें आएंगी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपने याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन 11 और एक क्वेश्चन 12, मैंने कहा था कि सॉल्ट से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कैसे है, डैश इज कॉल्ड नाइटर और डैश इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। अब देखो KNO3 को जो है वो हम बोलेंगे नाइट्राइट, और दूसरी तरफ नाइट्रोलियम बोलते हैं CaCN2 प्लस आपका कार्बन। CaCN2 प्लस आपका जो है वो कार्बन है, इसको जो है वो बोलेंगे नाइट्रोलियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। द मोनोमर ऑफ
सिंथेटिक रबड़, तो रबड़ से हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो इसका जो आपके पास सिंथेटिक मोनोमर आता है रबड़ का, क्लोरोप्रिन। क्लोरोप्रिन, तो याद रखना है क्लोरोप्रिन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आंसर है। तो एक बार आप चेक भी कर लेना इनको। नेक्स्ट आता है जो आपके पास मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है, द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द। तो कोई आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें क्या है, मल्टी स्टेप है, तो जो आपके पास ओवरऑल रेट का रिएक्शन है दैट इज डिपेंड्स अपॉन विच रेट। तो आपने याद रखना है स्लो स्टेप जो होगा उस अगर हम बात करें रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होगा उसी के ऊपर जो है वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं दे रखा है तो हम सिंपल ही करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करवा रखा है, रथ एक टॉफी है। रथ से रेटिनॉल, थ से आपका थाइमन, एस्कॉर्बिक एसिड, आपका कैल्सीफिरॉल, टोकोफिरॉल, फेलिक्विंस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो डी का क्या आ जाएगा, कैल्सीफिरॉल, याद रखना है कैल्सीफिरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि विटामिन कुछ आपके पास फैट सॉलेबल आते हैं और कुछ जो है वो वाटर सॉलेबल आते हैं। बसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपने याद रखना है कीड़ा। कीड़ा मतलब KEDA, ये जो विटामिन है दैट इज फैट सॉलेबल। और BC, BC जो है वो आपके पास विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉलेबल, याद रहेगा। नोट कर रहे हो, बताइए जल्दी से, पूजा क्लियर हो रहा है। यस सर। हाँ, तो इनको साथ साथ में पॉइंट्स को नोट करते रहना है कि विटामिन में कौन सी चीज़ें फैट सॉलेबल है, कौन सी चीज़ें जो है वो आपकी क्या है, एक तरह से वाटर सॉलेबल है। और सर इनको याद करने का तरीका क्या था, रथ एक टॉफी है, इससे आप याद रख सकते हैं। बाकी सर इनसे फिर होने रिपीट कर वाले दो रोग भी, विटामिन के नेम ना। इनसे होने वाले रोग भी मैंने आपको बताए थे, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है, या फिर आपके पास अलग अलग, ठीक है, ब्लड का आपके पास कोगुलेशन ऑफ ब्लड, विटामिन के आता है। विटामिन डी जो है वो आपके पास सनलाइट, तो वहां पे आपका डी आता है। तो इस तरह से जो है वो एनीमिया, आयरन की कमी से, ठीक है, आपका गॉइटर्स, घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है वो जब आप क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे तो बीच में मैंने चार्ट लिखवा रखे, चार्ट दे रखा है बीच में, सब चीजें जो है वो करवाई है। नेक्स्ट आता है द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बताओ किसकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस, चेक करो। क्लोराइड, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फिर एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से था, H2TE, H2 सल्फर था, H2 मतलब ऑक्सीजन वाला जो है वो लाइन थी, ऑक्सीजन सल्फर नीचे स्कैंडियम था, टाइटेनियम। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किसका जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो आपने याद रखना है H2O का जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो रीजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला यहाँ दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है प्रेल ऐश।
या फिर पर्ल ऐश मैंने कहा था। तो पर्ल ऐश का फॉर्मूला होता है K2CO3। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकला है। फिर आता है नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो मैंने पालक बताया था और दूसरा क्या था, टोमेटो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। इसका आंसर बताइए। फुलरीन्स। फुलरीन्स इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट। तो बताओ किसका जो है वो आपका एलोट्रॉप था फुलरीन्स। BHC पढ़ा था हमने, फुलरीन्स पढ़ा था, डायमंड पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, अगर याद होगा तो किसका एक जो है वो एलोट्रॉप आएगा, बताओ जल्दी से। ऐसा एलिमेंट जो कैटिनेशन शो करता है, कौन करता है कैटिनेशन शो। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कार्बन का एक दूसरे कार्बन के साथ अपने आप में ही चेन बनाना। और मैंने कहा था कि कार्बन अकेला जो है वो 1.5 लाख कंपाउंड जो है वो बनाता है, और अदर सारे के सारे एलिमेंट लगभग 50,000 के करीब जो है वो बनाता है। टेट्रा वैलेंसी आती है। इसके पास कैपेसिटी होती है टू फॉर्म सिंगल, डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। और कार्बन का एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन जो है वो बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कैटिनेशन का। और दिस इज ऑल्सो ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। फुलरीन्स जो है वो आपका पूजा बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, तो आपने याद रखना है कि फुलरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, याद रहेगा। फुलरीन्स हो गया, ये हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, डायमंड जो है वो और D2O, ग्रेफाइट और D2O का यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है कि डायमंड जो है वो गुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वाइल ग्रेफाइट जो है वो आपका गुड कंडक्टर है। तो रीजन क्या है कि ग्रेफाइट में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, while इन केस ऑफ डायमंड देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन आता है कि जो आपका डायमंड है उसके अंदर स्पार्कलिंग होती है, उसके अंदर जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखना है TIR। क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो है वो आपका आता है। क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से, यस और नो। सर रिपीट कर दो। ओके, रिपीट कर रहा हूँ। डायमंड जो है वो आपका, इसको क्या कहा था, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कल भी बताया था मैंने, किसने कहा था, एंटोनी लेविसियर। एंटोनी लेविसियर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि डायमंड के अंदर जो चमक होती है, चमक यानी कि स्पार्क, जो आपको चमक एक तरह से दिखती है, तो आपके पास स्पार्कलिंग जिसको हम बोलते हैं इन डायमंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से जो है वो आती है। अब क्लियर हुआ, TIR इसको बोलते हैं। चलो, क्लियर है इतना। यस सर। चलो, नेक्स्ट आता है, विच एलिमेंट
is present in chlorophyll. तो क्लोरोफिल के अगर हम जो है वो डिस्कस करते हैं तो उसमें जो परसेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। फिर आता है विच इज द एंगल एक्सपेक्टेड, विच इज द एंगल एक्सपेक्टेड HNH इन अमोनिया। तो हमने पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल्स, ये H था, ये आपके दो लॉन पेयर थे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था 104.5 डिग्री इतना था। लेकिन अमोनिया में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपने याद रखना है << 109 डिग्री, बट आपका ओवर जो है वो होता है 90 डिग्री। 109 डिग्री से जो है वो छोटा होगा और 90 डिग्री से जो है वो बड़ा एंगल होता है। कब? अमोनिया के केस में। ये वाटर का बताया मैंने, वाटर से भी क्वेश्चन आता है, अमोनिया से भी पूछ लेता है, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब रही बात इनकी कंपोजिशन की, लॉन पेयर की, बॉन्ड पेयर की, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में जाएंगे तो वहां पे हमने सब कुछ जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आगे चलते हैं। एटॉमिक साइज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है? लीस्ट है मतलब छोटा। यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे आपका बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। अब पहली बात तो आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप साइज जो है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इन दोनों में ये बड़ा हुआ, इन दोनों में ये बड़ा हुआ, बट यहाँ पे हमें सबसे छोटा करना है। तो ये तो दोनों बड़े ही होंगे, इनका तो कोई सवाल नहीं है। अब बचते हैं ये दो। अलोंग द पीरियड जो है वो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है तो लिथियम का साइज बड़ा होगा और आपका बेरिलियम का जो साइज होगा वो सबसे छोटा जो है वो इसमें आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। HClO, HClO4, HClO3, HClO2, किस केस में क्लोरीन की जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +7 है। तो आप इन चारों की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और देखेंगे कि किस केस में जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 7 आती है। तो वैसे मैं अब बता देता हूँ, HClO4 आएगा, बट आप कैलकुलेट करके देखना। हाइड्रोजन का +1 प्लस आपके पास ऑक्सीजन, क्लोरीन को X मान लेते हैं, आपका एक ऑक्सीजन के ऊपर 2, और आपका 2 × 4 × -2 करते हैं तो ये आ जाएगा +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर जो है वो निकल कर आ गया। कर लेंगे? बताइए जल्दी से। अब जब तक आपको ऑक्सीडेशन वाली क्लास नहीं पता चलेगी कैसे निकालते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की किस तरह से निकालते हैं, सिंपल वाले की किस तरह से निकालते हैं, चार्ज वाले की कैसे निकालेंगे, तो वैसे आपको आइडिया नहीं लगेगा। अगर इस केस में निकालूं तो ये आएगा x हाइड्रोजन के लिए +1, x जो है वो मैं ले लेता हूँ क्लोरीन के लिए, और आपका ये आएगा +3 × -2। तो ये बनेगा 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 1।
एक्स की वैल्यू आ गई 5। इस केस में करूं तो आपके पास वही आ गया +7। इस केस में करूंगा तो मेरे पास बनेगा 2 दूनी 4, 4 में से एक चला जाएगा तो 3। यहाँ पे आपके पास -2, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हर एक केस में क्लोरीन की। नेक्स्ट आता है सब्सटेंस दे रखे हैं NaCl, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और बोला है इनमें से विच इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, अभी हमें इसको जो है वो देखेंगे बाद में। वैसे इसमें पेयरिंग, एंटी पेयरिंग और नंबर ऑफ आपका पेयर्ड और अनपेयर्ड ऑर्बिटल का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। तो आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए ऑक्सीजन गैस जो है वो करेक्ट आंसर था इसका। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.1 केल्विन जो है वो आएगा। फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज सोल्यूशन, सुगर एंड वाटर, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर है। फिर आपके पास मिल्क है, विच कैन शो द टिंडल इफेक्ट। आपने बताना है कि टिंडल इफेक्ट जो है वो कौन शो करता है। तो आपका मिल्क, ये भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करने को है, जिसमें हमने जो है वो सोल्यूशन और इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट से रिलेटेड सस्पेंशन होगा, कोलाइडल सोल्यूशन हो गए, टिंडल इफेक्ट हो गया। ये सब चीज़ें की स्लाइड है इसकी, बट बीच में मैं ले आऊँगा किसी दिन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन कौन से दे रखे हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड ग्रेफाइट। इनमें से क्या बोलता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो अभी ऊपर बता चुका हूं, ग्रेफाइट। और रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? विच आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? बताओ अशोक, कौन सा आएगा? बताइए जल्दी से, विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ट्रिटियम। ट्रिटियम। बीटा एमिटर पढ़ा था हमने, 12.4 इसकी हाफ लाइफ आती है, तो याद रखना है। एंड हाइड्रोजन इज ओनली वन एलिमेंट, प्रोटियम जो आपका इसका एलिमेंट है, आइसोटॉप है या फिर हाइड्रोजन, दैट कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 0 होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू which gas is used, which gas is used for ripening of fruits? बताइए जरा जल्दी से, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में जो है वो कौन सी गैस यूज की जाती है? कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग जो है वो कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एज ए होमवर्क।
तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। तो इसको जो है वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, और कल जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो चलेंगे। और जितना भी हुआ है, जैसे बीच में टाइम लगता है, हम लोग प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट कर देंगे। और जल्दी ही आपके जो है वो बाकी जो पेंडिंग सब्जेक्ट है वो भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको रिवाइज कर लेना, क्लास आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में।